ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 13वीं कक्षा है। समाधिपाद के दूसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मन के स्वरूप को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि मन यद्यपि सत्वगुण प्रधान है, मन शांत है, लेकिन हम स्वयं रजोगुण को उभार करके रजोगुणी बन करके अधर्म करने लगते हैं, या रजोगुण को उभार करके उन ऐश्वर्यों के पीछे दौड़ लगाते हैं जिनके कारण से नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त जीवन भर दुखी रह करके जीते हैं, या सत्वगुण से युक्त होकर के बीच बीच में रजोगुण को उभार लेते हैं थोड़ी मात्रा में, तो फिर धर्म करने लगते हैं, ज्ञान में रहने लगते हैं, यथार्थ जीवन में शांति से जीते रहते हैं। बीच बीच में अवसर आने पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से धर्म करने लगते हैं। विवेक को प्राप्त करने के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, पर ये बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे आपको। विक्षिप्त अवस्था की जो उत्कृष्ट अवस्था में जो धर्म में ही लगा रहना, अर्थात अपने कर्तव्यों को निभाते रहना, बहुत बड़ी बात है। कर्तव्यों के नाम से हम लोग उन कर्तव्यों को निभाते हैं जो प्रमाण विरुद्ध होते हैं। बहुत सारे जो शास्त्रों के अनुसार, वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार जो कर्तव्य है, उनको बहुत कम करते हैं। कह सकता हूँ, व्यक्ति कह सकता है, गृहस्थी में परिवार को चलाता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को नौकरी करना है, ये मेरा कर्तव्य है, व्यापार करना है, मेरा कर्तव्य है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे बहुत सारे कर्तव्यों को पालन करता है व्यक्ति, लेकिन वो जो कर्तव्यों के नाम से जो पालन करता है वो प्रमाण पूर्वक है, स्टैंडर्ड के अनुसार है, अथवा अपने पैमानों के, स्वयं व्यक्तिगत पैमानों के अनुसार है, या जो समाज में जिस रूप में लोग चल रहे होते हैं उनके अनुसार है। यथार्थता के अनुरूप है या नहीं है, ये मुख्य बात होती है। कौन खाली बैठा है? कोई खाली नहीं रहता। अपने अपने ढंग से व्यक्ति पुरुषार्थ कर ही रहा है, लगा हुआ है। किसी को आप निठल्ला कहते हो, वो निठल्ला भी निठल्ला नहीं लगता है, वो भी निठल्ला रह करके मेहनत कर रहा है बिना काम किए सुखी रहने का। इस रूप में कोई भी खाली नहीं है। मुख्य बात यह है कि जिसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं, ईश्वर के प्रति, ईश्वरीय सृष्टि के प्रति, ऋषियों के प्रति, वेद के प्रति, या हमारे जितने भी आदर्श महापुरुष हुए हैं उनके प्रति, तो तब पता लगता है मैं क्या हूँ। जब हम परस्पर एक दूसरे से तुलना करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है व्यक्ति को, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ।
मैं इसकी तरह झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो कभी कभी बोलता हूँ। तो जब हम अपनी तुलना जब करते हैं तो हम अपने उन लोगों के साथ तुलना करते हैं जो अपने आप को अच्छा अनुभव करते हैं, सामने वालों को थोड़ा सा अपने से नीचा अनुभव करते हैं, उनसे तुलना करके स्वयं को खुश कर रहे होते हैं, मैं बड़ा अच्छा आदमी। लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते हैं उन महापुरुषों से तुलना करें अपने आप की, ये ऋषियों से तुलना करें अपने आप की, तो पता लगेगा कि हम कहाँ ठहरेंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमें ये समझने का प्रयत्न करना है कि प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्योपगम भवति तदेव तमसान्विद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपगम भवति तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति। यहां तक हमने विचार किया था। तो पिछले प्रसंग में तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपगम भवति पर जो विचार हुआ, उस पर आप में से कुछ लोगों के प्रश्न थे। पहले उन प्रश्नों पर विचार करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जिनके प्रश्न हैं वो कर सकते हैं। राजीव जी। स्वामी जी नमस्ते जी। यहाँ मुझे ये पूछना था स्वामी जी, ये उपगम का क्या मतलब होता है? ऐसा है, उपगम जो है, उपकार तो होता है समीप, गम का मतलब जाना। तो क्रियापदों में एक ऐसा ये क्रियापद है गम धातु का, इसके मुख्य रूप से 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जैसे गच्छति का अर्थ जाता है। साधारण जो लोक में हम राम गांव जाता है, तो उसका जब आप संस्कृत में बोलेंगे रामः ग्रामं गच्छति। यदि इसी वाक्य को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, रामः विद्याम गच्छति। अब यहाँ रामः विद्याम गच्छति, ये सामान्य संस्कृत में ये प्रयोग में नहीं करते हैं, लेकिन जब हम भाषा विज्ञान पर हम सूक्ष्मता से जाके देखें, व्याकरण आदि शास्त्रों के अनुसार, महर्षि पाणिनि के शास्त्र के अनुसार, तो रामः विद्याम गच्छति का अभिप्राय होगा राम विद्या को प्राप्त होता है। ये एक अर्थ है। दूसरा ये भी अर्थ है राम विद्या को जानता है। तो कहीं गच्छति का अर्थ जानना, मैं विद्या को जानता हूं, यथार्थता को जानता हूं, वास्तविकता क्या है मेरे को पता है, विद्या क्या है अविद्या क्या है मेरे को पता है। तो रामः विद्याम गच्छति, राम विद्या को जानता है। अथवा किसी अर्थ में, किसी प्रसंग में राम विद्या को प्राप्त होता है, अभी उसके पास विद्या नहीं है तो विद्या को प्राप्त करता है। तो कहीं प्राप्त करना अर्थ निकलेगा गम का, और कहीं जानना अर्थ निकलेगा, और कहीं जाना अर्थ निकलेगा। जैसे ग्रामम गच्छति में गच्छति का अर्थ जाना अर्थ लेगा, क्रिया लिया जा रहा है, जाना, गमन करना। तो कहीं गमन अर्थ होता है, कहीं जानना अर्थ होता है, कहीं प्राप्त होना अर्थ होता है। अब यहाँ उपगम जो आ रहा है, तो कहीं पर तो उस ओर गमन करता है अर्थ निकलेगा, उसको प्राप्त करता है अर्थ निकलेगा, कहीं उसको जानता है अर्थ निकलेगा। तो यहाँ प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ हमको लेना होता है। तो ये उपगम का अर्थ मैंने आपके सामने रखा है। जी, अनिल जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरु जी। जी जी,
गुरु जी, मैं ये कह रहा था, संस्कृत का शब्दकोश का बहुत विशाल भंडार है, और चूंकि बाकी भाषाओं में शब्द कम है, इसलिए वहाँ बहुत सारे शब्दों पे, मतलब कुछ कम शब्दों पे काम चलाना पड़ता है। तो जबकि संस्कृत में इतने अधिक शब्द होने के बावजूद भी उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं रहा कि एक विशेष शब्द का विशेष ही अर्थ होता हो? आप संस्कृत, पहली तो बात है, आप अपना माइक बंद करिए। क्या आप इस समय आप ट्रैवल कर रहे होते हैं अनिल जी? आप गाड़ी में हैं? जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है, माइक बंद कर लीजिएगा। ऐसा है, भाषा विज्ञान को अगर कोई व्यक्ति जानता है, व्याकरण को जानता है, तो उसके लिए अलग उत्तर होता है। अब मेरे को नहीं पता है आप व्याकरण जानते हैं, वैयाकरण है या नहीं है। तो वैयाकरण की दृष्टि से शब्द अलग अलग होते हैं। एक अर्थ के अनेक शब्द होते हैं और अनेक अर्थों के एक शब्द भी होता है। तो ये हमारी सुविधा के लिए शास्त्र ने ये बहुत अच्छी सुविधा दी है कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ हम ले सकें, नहीं तो अनेक शब्दों को हमको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार जान लो तो हमको समझ में आता है। तो कहीं पर एक वस्तु के लिए अनेक नाम होते हैं, जैसे ईश्वर है, एक ही है, लेकिन उसके अनेक नाम हैं। अनेक क्या बोलूँ मैं, असंख्य नाम है, अनकाउंटेबल है, जिनको हम गिन नहीं सकते, इतने नाम हैं। क्योंकि उसके स्वरूप इतने हैं, उसके स्वभाव इतने हैं, उनके गुण इतने हैं, उनके कर्म इतने हैं। जैसे कर्म वैसे नाम। अब अनिल जी के बारे में मैं नहीं जानता, वो किसी के लिए पिता भी हो सकते हैं, वो किसी के लिए पति भी हो सकते हैं, किसी के लिए वो भाई हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ हो सकते हैं। ये सारे नाम ही हैं, व्यक्ति एक है। तो वहाँ संबंधों के कारण से नाम अलग हो सकते हैं, व्यक्ति के कर्मों के कारण से अलग नाम हो सकते हैं। घर पे तो कोई बच्चा उसको पिता बोलता है, और वो जैसे स्कूल में जाते हैं वही बच्चे पिता नहीं बोलेंगे, फिर वहाँ पर वही बच्चा, उन्हीं का बच्चा उसी स्कूल में पढ़े और पिता भी उसी स्कूल में पढ़ा है। घर में जाते तो पिता बोल रहा है, और उसी स्कूल में जब जाता है तो वहाँ पर वो सर बोला है, जो भी आज की भाषा में उनको पुकारते हैं वो बोलेगा नाम, अध्यापक बोलेगा, सर बोलेगा, जो भी बोलना है। तो व्यक्ति एक है, नाम बदलते जाएंगे। तो ये हमारी सुविधा इसी में है। अगर एक एक वस्तु के लिए अलग अलग नाम ही अलग अलग करते जाएंगे तो जितना शब्द भंडार है ना, जितना आज है, उसको तो हम जान नहीं पा रहे। और शब्द और बढ़ा दोगे तो उनको कहाँ से समझ पाएंगे आप? शब्द भंडार को, यानी कम से कम शब्दों में हम सारा व्यवहार कर सके, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो इस दृष्टिकोण से अनेक अर्थों के लिए एक शब्द हो सकता है, और एक अर्थ के लिए अनेक शब्द हो सकते हैं। एक नियम है संस्कृत का। जी हाँ जी, लवनीश जी को क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, मन सत्व प्रधान है, तो ये शांत सबसे अधिक सत्व प्रधानता है इसमें, तो इजीली शांति की तरफ आना चाहिए। जबकि देखते हैं हम, होता उल्टा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है शांति की तरफ लेके आने के लिए। तो प्रधानता है तो थोड़ा इजी होना चाहिए कि अपने मन इधर आ जाए थोड़ी सी मेहनत से, और अशांति की तरफ थोड़ा मुश्किल जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर से गुण पहले से ही कम है। एक प्रश्न ये आचार्य जी। पहले इसका समाधान समझ लीजिएगा, फिर दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा। अभी आप शांति से बैठे हैं, आप देखेंगे अमूमन लोगों को शांति से दिखते हैं जिनको आप शरीफ लोग कहते हो, शांति से रहते हैं। आप गुस्से कितने बार करेंगे सुबह से लेकर रात तक सोने तक? एक बार, दो बार, कितने बार गुस्सा करते हैं आप? कितने बार आप चंचल होते हैं? कितने बार आप अड़बड़ाए रहते हैं? झुंझुलाते कितने बार हैं आप? कभी कभी करते हो ना, बाकी समय तो शांति दिखते हो ना आप। तो ये मन का स्वभाव मैं आपके सामने रख रहा हूं। मन आपको वैसे देखेंगे आप, मन कैसा रहता है? ठीक ठाक ही दिखता है ना हमको मन।
तो उसका स्वरूप में ही है। लेकिन हम जब गुस्सेलू होते हैं या हम लोभी बनते हैं या ईर्ष्यालु बनते हैं या और जो भी स्थितियां होती हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। संस्कार भी कारण हैं, हमारा ज्ञान का जो स्तर है वो भी कारण है, हमारा जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है जिन जिन विषयों में, वो भी कारण होता है, माहौल भी एक कारण होता है। ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं और उन कारणों से हम प्रभावित होकर के हम विचलित हो जाते हैं, और उसी विचलन को रोकने के लिए योगाभ्यास है। तो ये धीरे धीरे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सारे कारण आपके सामने महर्षि पतंजलि वेदव्यास जी आपके सामने एक एक करके सब बताएंगे। उसके लिए थोड़ा सा सबको धैर्य रखना है। हाँ जी, अलका, हाँ, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न पुस्तक से था। पुस्तक में दूसरे सूत्र का जो भाष्यानुवाद है हिंदी में, इसमें लिखा हुआ है जब चित्त सत्वगुण प्रधान होता हुआ रजोगुण और तमोगुण से मिलता हुआ होता है, तब वह ऐश्वर्य विषयों की ओर झुका हुआ होता है। क्योंकि सत्व प्रधान है तो यहाँ पे धर्म की ओर झुका हुआ आना चाहिए था, जो मुझे लगा, जो मुझे समझ आया प्रश्न है। और अगले पृष्ठ पे भी जब रजोगुण प्रधान होता है तब वह धर्म, ज्ञान, वैराग्य है और ऐश्वर्य की ओर झुका हुआ होता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। आप किसका अनुवाद बता रहे हो जो हिंदी में? ये जो हिंदी अनुवाद है दूसरे सूत्र का नहीं, मैं हिंदी को नहीं देख रहा हूँ ना, मैं संस्कृत से बता रहा हूँ। आप जो हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं वो संस्कृत की किस पंक्ति का पढ़ रहे हैं? ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं हिंदी के अनुसार तो कोई उत्तर नहीं दे सकूंगा। वैसे ये ठीक है, ये मतलब यहाँ सत्वगुण होना चाहिए था। मैं एक बार दोबारा उच्चारण करूंगा आपने जी। जब चित्त सत्वगुण प्रधान होता हुआ रजोगुण तमोगुण से मिलता हुआ होता है, तब वह ऐश्वर्य विषयों की ओर झुका हुआ होता है। हाँ, तो ये है जो पहले जो बोला है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति, इसका वो अनुवाद है। ठीक है, तो ये ठीक है, सत्वगुण जब प्रधान होगा तब वह ऐश्वर्य और विषयों में छुपा हुआ होगा। मैं नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, हिंदी का वो अर्थ आपको ऐसा लेना है कि मन यद्यपि सत्वगुण प्रधान है, लेकिन वो रजोगुण और तमोगुण को उभार लेता है, उस स्थिति में वो ऐश्वर्य की ओर झुकता है, ये बोला है जी। धन्यवाद। हाँ जी, हल्का जी को क्या कहना है? स्वामी जी, एकाग्र अवस्था में मन का रुकना, मन का न लगना और वैराग्य होना एक ही चीज की है। फिर आप पूछिएगा। एक अवस्था में मन का रुकना एक स्थिति आती है, और आम भाषा में जैसे बोलते हैं मन का लगना और वैराग्य होना, ये एक ही चीज है कि वो। एक तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, थोड़ा आवाज कम करके बोलिएगा। एकाग्र अवस्था में मन का रुकना और आम भाषा में मन का ना लगना और वैराग्य होना एक ही बात है। नहीं, आम भाषा को इसके साथ मत जोड़िएगा। आम भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर योग में जो एकाग्रता है वो मैंने आपके सामने पहले सूत्र में स्पष्ट किया है। वो एकाग्रता लोक में जो एकाग्रता बिल्कुल अलग है। लौकिक एकाग्रता तो यहाँ के विक्षिप्त अवस्था वाली एकाग्रता है, और यहाँ की जो एकाग्रता है वो लोक में आपको दिखेगी नहीं। ये बात आपको स्पष्ट हो गई? तो दोनों अलग अलग है। आपको कुछ कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक खोल के बोलिए। नहीं स्वामी, कोई ये
रंग हो रहा था कि जैसे कहते हैं वैराग्य हो गया और मन रुक गया, जैसे किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, वो दोनों का। हाँ, लोक में मन रुकता नहीं है, किसी का नहीं रुकता मन। मन तो उसी का रुकता है जो योग में बताया है, जिसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। रुकने का मतलब यहाँ निरुद्ध अवस्था है। वो निरुद्ध अवस्था लोक में, लौकिक व्यक्ति में किसी में भी नहीं आएगी, एक बात। और दूसरी बात यहाँ पर ये समझना है आपको कि जो लोक में जो एकाग्रता होती है, वो विक्षिप्त अवस्था में जो अच्छी स्थिति होती है, उस अच्छी स्थिति को ही वहाँ लोक में एकाग्र बोल दिया जाता है। वो लौकिक एकाग्रता है और यहाँ की एकाग्रता के साथ उसकी कोई तुलना नहीं है। ठीक है, तो मन रुकता नहीं है लौकिक अवस्था में। वहाँ मन रुकने का मतलब है मन कहीं लग रहा है, किसी कार्य में लगा हुआ है, एक में ही लगा हुआ है। जैसे कोई खाने में लगा हुआ हो, वो और कुछ नहीं देख रहा है, बस खाता ही जा रहा है, तो उसका मन उसमें लगा हुआ है। इस रूप में लोक में होता है। मन रुका हुआ नहीं होता है लोक में, मन रुक ही नहीं सकता लोक में। जी हाँ जी, तो अब मैं आगे बढ़ूं और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, आपको क्या कहना अनिल जी? एकाग्रता की अवस्था में हमको सहन करते रहना है और कोई सीमा भी नहीं है, किसी भी सीमा तक सहन करते रहना होता है। यदि हमारे प्राणों पे आ जाए कोई सामने से, तो क्या उस स्थिति में भी सहन करते रहना है? दूसरी आवाज ये लौट करके मेरी आवाज मेरे को आ रही है, तो आप अपना माइक ठीक कर लीजिएगा। जी, आवाज ठीक आ रही है आचार्य जी? आप बोलिए। जी, मैं कह रहा था एकाग्रता की अवस्था में हमको सहन करते रहना होता है और सहन की कोई सीमा नहीं होती। यदि उस समय पर हमारे कोई प्राणों पे बात आ जाए, कोई ऐसा कोई अन्याय करते हमारे साथ, तो क्या प्राणों की रक्षा के लिए हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी होती? आप माइक बंद कर लीजिएगा। ऐसा है कि आपको धीरे धीरे आगे जाके स्पष्ट हो जाएगा। वास्तव में क्या होता है कि सहन करने का अभिप्राय क्या होता है, वो हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न अक्सर लोग किया करते हैं। सहन करने का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि जो आपके अपने जो होते हैं, उनको तो आपको सहन करते ही जाना है, लेकिन बाहर आप जहाँ जैसी परिस्थिति आती है वहाँ पर उसका समाधान करना होता है। वहाँ सहन करने का अभिप्राय घर वालों की तरह नहीं होता है ना। वहाँ पर अगर कोई आपको हाथ उठा के मारने लगे तो वहाँ ये थोड़ा कि आपको सहन करना है, वहाँ तो उसको रोकना है आपको। वहाँ तो आपको प्रतिक्रिया करनी है। सामने वाला कैसे आपको मार सकता है, उसको रोकना है। और रोकने पर भी नहीं रुक रहा है तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा, उसको आपको मारना होगा। इसको हिंसा नहीं कहते हैं। तो जब हिंसा की चर्चा आएगी वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। अभी विषय उसका वो नहीं है। सहन करने का अभिप्राय हमको समझना है कि सहन हम किसका करें। बाहर का भी हम सहन करेंगे, लेकिन कहाँ सहन करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, इस पूरे विज्ञान को हमें समझना होगा। कई बार व्यक्ति सहन करने के नाम से गलत सहन करता जा रहा और कह रहा मैं सहन कर रहा हूँ। जहाँ सहन करना वहाँ तो करना ही होगा किसी को भी, और जहाँ नहीं करना है तो नहीं करना किसी को भी। तो वो कहाँ किस परिस्थिति में सहन करना और किस परिस्थिति में सहन नहीं करना है, ये विषय आएगा तो हम वहीं पर विचार करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने समझने का प्रयत्न किया कि जब रजोगुण तमोगुण को उभार करके व्यक्ति काम करता है तो वहाँ पर क्षिप्त अवस्था को लेकर के बोला है, और वो ऐश्वर्य के पीछे दौड़ लगाने वाला बताया। जब
नहीं, क्या बोला मैंने? हाँ, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। और दूसरी स्थिति में बताया जब तमोगुण को उभार करके चलता है तो बिल्कुल अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य की ओर बढ़ने की बात कही है। तीसरी बात कही है सत्वगुण प्रधान मन है तो वो वैसा का वैसा है, अपने निज स्वरूप में है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में रजोगुण को जब उभारता है कभी कभी, तब वो व्यक्ति धर्म करने लगता है, ज्ञान में रहता है, वैराग्य प्रिय बनता है, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है और ऐश्वर्यों से युक्त रहता है। ये बात कही है। ये विक्षिप्त अवस्था की उत्कृष्ट स्थिति को बताया। पहले क्षिप्त अवस्था को बताया, बीच में मूढ़ अवस्था को बताया है, तीसरे स्थान पर विक्षिप्त अवस्था को लेकर के बताया। अब एकाग्र अवस्था को लेकर के बताएंगे और बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने का प्रयत्न करना। तदेव, तदेव, ये पंक्ति आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5वीं पंक्ति है, संस्कृत में 5वीं पंक्ति है। तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। तदेव, तदेव चित्तम, वही चित्त, वही मन, वही मन इसलिए बार बार बोला जा रहा है, वही सत्वगुण प्रधान मन, सात्विक मन, शांत मन। रजोलेश मलापेतम, जो तीसरी अवस्था में थोड़ी सी मात्रा रजोगुण की उभार लेता है, ये जो बोला था, वो जो थोड़ी सी मात्रा जो रजोगुण की को उभारता है, अब उसको उभारना बंद कर दो। जो बीच बीच में बड़ा शांत होकर के चल रहा होता है, लेकिन बीच में किसी कारण से वो रजोगुण को उभार करके एकदम गुस्सा ले आता है, लेकिन भड़कता नहीं, किसी के सामने ले आया अपने अंदर और फिर ला करके मन ही मन में वो जो भी गुस्सा है वो कर लेता है, फिर सामान्य हो जाता है। ये थोड़ी सी मात्रा रजोगुण के कारण से वो ऐसा करता है। तो वो जो थोड़ी मात्रा में जहाँ जहाँ रजोगुण को उभार करके व्यक्ति सामान्य से वो थोड़ा सा नॉर्मल से एबनॉर्मल जैसा होने लगता है, वो सारी स्थिति समाप्त कर देता है। तो इसी बात को समझाने के लिए कहा रजो लेश मलापेतम। लेश कहते हैं बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं लेश मात्र भी यहाँ पर झूठ नहीं है, लेश मात्र भी यहाँ पर यहाँ गंदगी नहीं है। तो यानी थोड़ी सी भी मात्रा में आपको गंदगी नहीं दिख रही है। वो लेश का मतलब है तो बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म। तो लेश मात्र का मतलब है बिल्कुल सर्वथा नहीं है, यानी रजोगुण को उभारता ही नहीं है। वो जो कभी कभी थोड़ी मात्रा में उभार रहा था वो भी बंद कर दिया। तो ये है रजो लेश मलापेतम, यानी लेश मात्र रजोगुण को भी उसने रोक दिया। तो जब रजोगुण को उभरने नहीं देता, तमोगुण तो दबा हुआ है, वो तो उभर ही नहीं सकता, और रजोगुण भी उभर सकता था, उसको भी उसने बंद कर दिया। अब ना तमोगुण को उभार रहा है ना रजोगुण को उभार रहा है। तो अब मन कैसे रहेगा? तो उसके लिए विशेषण दिया है स्वरूप प्रतिष्ठम, वो अपने निज स्वरूप में रहता है। अब मन का अपना निज स्वरूप क्या है? सत्वगुण है, सत्वगुण प्रधान है। तो जब सत्वगुण प्रधान मन है तो अपने निज स्वरूप में रह करके भी तो उसको कुछ काम करने होंगे। और जब तमोगुण उबर नहीं रहा है, रजोगुण उबर नहीं रहा है, तो मन अपने स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने स्वरूप में, अपने निज स्थिति में विराजमान है। और जब अपने निज स्वरूप में विराजमान रहेगा तब उसके सामने दो चीजें आती हैं। दुनिया में दो ही प्रकार की वस्तुएं हैं, मेरी ओर देखिएगा। एक है लिविंग बीइंग जिसको आप चेतन कहते हैं, और एक नॉन लिविंग थिंग जिसको आप जड़ कहते हैं। दो के अतिरिक्त और कोई तीसरी वस्तु नहीं है। दो ही प्रकार की वस्तु है, या तो जड़ के रूप में बोलो या चेतन के रूप में।
इसको योगिक भाषा में सत्व और पुरुष कहते हैं। सत्व और पुरुष। सत्व से जड़ वस्तु को लिया है और वो सत्व से जड़ वस्तु, कोई भी जड़ वस्तु आप ले सकते हैं, और पुरुष शब्द से चेतन वस्तु को लिया है। तो सत्व पुरुष शब्द से सत्व और पुरुष, इस शब्द से आप जड़ और चेतन को लेना। फिर कहा है अन्यता ख्याति। अन्यता ख्याति, ख्याति कहते हैं ज्ञान को, यथार्थता को, ट्रुथ नॉलेज जिसको आप कहते हो। ख्याति शब्द जो है ये संस्कृत का है ना, तो ख्याति शब्द का अर्थ है ज्ञान। और अन्यथा, अन्यता ख्याति, अन्यता का मतलब है भिन्न भिन्न ख्याति, यानी अलग अलग ज्ञान। अन्यता का मतलब है अलग अलग, ख्याति का मतलब ज्ञान। तो अलग अलग ज्ञान, तो अलग अलग किसका ज्ञान? दो ही वस्तुएं हमारे सामने, अर्थात दो प्रकार की वस्तुएं, एक जड़ और एक चेतन के रूप में। तो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम, केवल मात्र मन के अंदर ये ज्ञान रहता है, ये जड़ है और ये चेतन है। दोनों को अलग अलग जानता है, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। पता नहीं आपको समझ में आए ना आए, लेकिन इसको समझने का प्रयत्न करना। आज हम लोग अलग अलग जानते नहीं। हमारा जो वर्तमान का ज्ञान है वो सत्व को अलग और पुरुष को अलग हम नहीं जानते। जड़ को जड़ और चेतन को चेतन बिल्कुल नहीं मानते। अब ज्ञान क्या होता है इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। आपसे अगर कोई पूछे कि आप शरीर हो, तो आप झट उत्तर नहीं, मैं शरीर नहीं, शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूं। ये आपके शब्द बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा आप जानते नहीं। अब ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, यह आपको यथार्थ समझ में आएगा। जो आप कहते हैं आई नो, मेरे को पता है, मेरे को सब पता है, अक्सर आदमी बोला करता है मेरे को सब पता है, मेरे को समझाने की कोई बात नहीं, आप मेरे को मत सिखाओ, मेरे को पता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कोई कहेगा मैं सन्यासी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं शास्त्रों को पढ़ा हूँ। जो कुछ भी दुनिया में हर प्रकार का व्यक्ति है, और वो यही कहता है मेरे को पता है, और वो जानता है शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। पर यहाँ की दृष्टि से वो नहीं जानता, योग की दृष्टि में वो नहीं जानता है। फिर क्या जानता है? शब्दों को जानता है। ये शब्द है ना, शरीर अलग है एक शब्द है, और आत्मा अलग है एक शब्द है। इस शब्दों को जानता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अर्थ नहीं जानता है, ये समझने का प्रयत्न करना। अर्थ नहीं जानता है। अगर अर्थ जानता है तो दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, चिंता में नहीं रहता है, झुंझलाता नहीं है, अधीर नहीं बनता है, अशांत नहीं होता है, अतृप्त नहीं होता है, असंतुष्ट नहीं होता है, भय नहीं लगता, बहुत सारी बातें। और वो सारा उसका जो व्यवहार ये बता रहा होता है, वो शरीर को अलग और आत्मा को अलग बिल्कुल नहीं जानता। अगर जानता है तो शब्दों को जानता है। मैं आपसे भी पूछ सकता हूं जी, आप और आपका शरीर अलग है, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल अलग है, मैं शरीर को अलग और आत्मा को इतना नहीं जानता क्या? मैं तो बिल्कुल जानता हूं। लेकिन वो बिल्कुल नहीं जान रहा होता है, इसलिए तो दुखी होता है। वो इतना दुखी रहता है शरीर को लेकर के, माँ को लेकर के, पिता को लेकर के, भाई को लेकर के, बहन को लेकर के, पति को लेकर के, पत्नी को लेकर के, बेटे को लेकर के, बेटी को लेकर, जो भी आपके रिलेशन है। जब आपको पता है आत्मा अलग शरीर अलग है, तो दुखी क्यों हो रहे हो?
और आपको ये भी पता है ना, आत्मा का कुछ नहीं होता। जब आपको पता है तो आप, जिसको पता होता है वो दुखी नहीं होता, ये याद रखना। जहां ज्ञान वहां दुख नहीं, और जहां अज्ञान वहीं दुख होता है। इस बात को समझना है। ये जो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को ही मैं समझा रहा हूं, याद रखना। ये जो सत्व और पुरुष अन्यथा ख्याति है, इसको मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रैक्टिकली, क्रियात्मक रूप से। इसको समझने का प्रयत्न करना। जानना क्या होता है? जानना ये होता है, जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं, आपके सामने काला सांप रख दूं और उसमें जहर है, जहर नहीं निकाला उसमें, और ये भी आपको पता है ये काला सांप का जो जहर है बहुत डेंजर है, अगर ये काट ले तो आदमी बचता नहीं है, ऑन द स्पॉट वहीं का वहीं मरता है। जैसे आपने सुना पोटाशियम साइनेट के बारे में सुना होगा, तो जैसे वो मान लो कोई खा ले तो क्या होगा जी, आप सबको पता है। तो जब जिसके बारे में आपको जानकारी है और वो आपके सामने मैं रख दूं, ये जहर है, चेक करके देखना जी। आप चेकेंगे, आपको पता है ये तो पोटाशियम साइनेट है। अथवा काला सांप आपके सामने ले आऊं, हाँ जी थोड़ा सा इसको छू के देखना है, और वो क्योंकि जंगल से लाया हुआ है, वो कोई पालतू नहीं है, सपेरा उसको पालन नहीं कर रहा है, वो जंगल से लाया, वो परेशान हो रहा है, वो काट खाने में लगा हुआ है वो। अब हाँ जी इसमें थोड़ा सा इसका स्पर्श करो, आप करेंगे क्यों? आप जानते हो, क्योंकि आपको दुख दिख रहा है ना, तो आप दुख से दूर रहना चाहते हैं। इसको कहते जानना। अब आप मान लीजिए कुछ आप में से कोई डायबिटिक व्यक्ति हो, उसके सामने मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखूंगा जो डॉक्टर लोग, घर वाले या उसके चहेते जो भी लोग होंगे सब मना करते हैं, लेकिन वो शौकीन है खाने का, उसके सामने रख दिया जाए। उसको पता है खाऊंगा तो जो भी होगा, और उसका जन्मदिन है, और जन्मदिन में सबको बुला रखा है, बड़े बड़े लोगों को, सबको, और वो जिनके प्रति वो श्रद्धा रखता है, वो जब कहें थोड़ा सा बस आज जन्मदिन है थोड़ा सा खा लो, उसको पता है नहीं खाना है, पता है नहीं खाना, फिर भी खा रहा है, तो आप बताइए उसको पता है या नहीं पता है? उसको नहीं पता है। इसको पता है ऐसा नहीं कह सकते इसको। अगर पता है तो वो क्यों खाएगा? उसको पता है कि ज्यादा खाएंगे तो परेशानी होती है, लेकिन वो खाता है ज्यादा। उसको पता है, मैं कैसे कहूंगा? कोई भी जिसको आप बुद्धिमान कहते हो, बुद्धिमती कहते हो, दुख को गले कोई नहीं लगा सकता। उसको पता नहीं से दुख मिलेगा। तो ऐसा आप देखेंगे, न जाने सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक हम ऐसे काम करते हैं जो जानकारी नहीं है, क्रियात्मक रूप से जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन है उसके पास में, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। इंफॉर्मेशन में और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन, जानकारी, डाटा है। हाँ जी, आप कोई भी साइट खोलो उसमें बहुत सारा डाटा आपको मिलेगा। आप कुछ भी आप गूगल करो, आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। मेरे बारे में जानना चाहते हैं, गूगल करो, समझ में आएगा आप। जानकारी किसके बारे में नहीं है आजकल। जो भी इन साधनों का प्रयोग करता है सबका आप कहीं ना कहीं से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन कहीं भी रह सकता है, आपकी खोपड़ी में रह सकता है, किसी मोबाइल में रह सकता है, किसी डिवाइस में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। आपके पास कितना है डाटा कोई मैटर नहीं करता है, और इससे किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसका लाभ तब उसको मिलेगा जब इसका प्रयोग करेंगे। जो इसका प्रयोग करेगा, उस डाटे का जितना ज्यादा कोई प्रयोग करेगा उसको उतना लाभ मिलेगा।
तो जो प्रयोग है उस प्रयोग को यहां पर ज्ञान कहते हैं, उस प्रयोग को यहां पर विवेक कहते हैं, उसी प्रयोग को यहां पर वैराग्य कहते हैं। ये जानना है यहां की भाषा में, योग की भाषा में, इसको वास्तव में जानना कहते हैं। अगर ये जानना हमारे पास में है तो फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे को पता है शरीर अलग है, मेरे को अलग है, तो शरीर में अगर शरीर कट गया तो पता है कट गया, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे को भी होता है, योगी को भी होता है, आपको भी होता है, सबको होता है। पर मैं दुखी नहीं होऊंगा। कट गए तो अब क्या कर सकता हूं, उसको उपचार करूंगा। एक्सीडेंट हो गया तो मैं जैसा आप उसका इलाज करते मैं भी कर लूंगा, पर दुखी नहीं होऊंगा। कोई शरीर छोड़ करके चला गया, मेरे को पता है ना एक बार छोड़ना है, कभी भी छोड़ सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, या स्वयं छूट गया, किसी एक्सीडेंट से छूट गया, किसी रोग से छूट गया, या अचानक बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को पता है तो मैं क्यों दुखी होऊंगा, मेरे को पहले से पता है। और जहां आपको पता है वहां आपको दुख नहीं होता है। आप आज कहीं भी आप शॉपिंग करते होंगे ना, ऑनलाइन से करते हो या जा करके करते हो मॉल, आप जब कोई डिवाइस खरीदना है या कोई भी चीज खरीदना, सबसे पहले आपको पता लगे कब तक चलेगा, क्या वारंटी गारंटी है। आप पहले से खरीदने से पहले आप जानकारी हासिल करते हैं ये कितने देर तक रहेगा, मोबाइल कितना यूज कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल, अधिक से अधिक लेगा 3 4 5 साल, उसके आगे तो चलेगा नहीं। अब चलाना चाहेंगे तो भी नहीं चलेगा, आपको बदलना है। और आपने सोचा कि ये 3 4 साल चलाऊंगा, लेकिन आपने 5 7 साल चला लिया तो आपको आश्चर्य, अरे मैंने तो बहुत ज़्यादा चला लिया। और वो जाता है तो आपको कुछ भी समझ में कोई दुख नहीं होता, आपको पहले से पता था। आप नया ले लेते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन शरीर के बारे में आपको पता है ना, ये मर सकता है, इसमें कुछ भी कमी आ सकती है, इसमें रोग आ सकते हैं, इसमें दुनिया भर के कुछ भी हो सकते हैं। पता है तो क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों टेंशन लेते हो, कोई हाय क्यों करते हो, क्यों आपका पारा चढ़ जाता है, क्यों बीपी बढ़ जाता है आपका, क्यों हार्ट बीट बढ़ जाता है। नहीं जी टेंशन तो होगा, क्यों होगा जी, जानकारी नहीं है आपको, इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करते आप। किस दुनिया में जीते आप, मतलब दुखी रहने के लिए आए यहाँ पर, मतलब इंफॉर्मेशन के रहते हुए भी आप दुखी रहना चाहते हैं जीवन में। जिसके पास इंफॉर्मेशन ही, जानकारी नहीं बेचारे को, वो दुखी होता है, समझ में आता है। जब आपको जानकारी है, इंफॉर्मेशन आपको सब प्रकार का, उसका यूज करो ना, दुखी क्यों हो रहे हो। फिर भी होते हो तो फिर मैं क्या समझूंगा आपको का मतलब कोई भी। ये वो वाली बात चल रही है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, आत्मा और जड़, चेतन और जड़, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों अलग अलग देखता है वो। कौन, जो केवल सत्व स्वरूप में रहता है, जिसका मन, ये एकाग्रता की बात हो रही है, जिसमें ना रजोगुण उभर रहा है ना तमोगुण उभर रहा है, या मैं ये कहूं जिसमें वो स्वयं अपने हाथों से रजोगुण को उभरने नहीं दे रहा है, तमोगुण को भी उभरने नहीं दे रहा है, अपने निज स्वरूप में रहता है, यथार्थता में रहता है। तो उस स्थिति में किसी भी वस्तु को देखता है, उसको यह स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है। वो माँ को देखे या पति को देखे या पत्नी को देखे या दुनिया के किसी भी वस्तु को देखे, उसको स्पष्ट दिखाई देता है, ये जड़ है, ये चेतन है, उसको यथार्थ दिखता है। वो जो आप आजकल सब जगह ये लगा रखते हैं ना मशीनें, जैसा आप एयरपोर्ट में जाते हैं, सिक्योरिटी क्लियर करके आपको अंदर जाना होता है, तो आपको वो चेक करते हैं ना, यहाँ का अलग सिस्टम है, यहाँ आपके बैगेज वो ये सब वो देखते हैं उसमें कंप्यूटर से, और फिर खड़ा करके आपको एक मशीन से आपको देखते हैं। और जब हम विदेश में जाते हैं तो वो ऐसे नहीं देखता, एक जगह खड़ा करते, वो ऐसे ऐसे घूमता है, उसमें से निकल जाओ, फिर वो सब देखता है उसमें। वो एक मशीन से ऐसे ऐसे घुमा के नहीं देखता, वो खड़ा करते, उसमें खड़े हो जाओ, फिर वो ऐसे घूमता है,
फिर आगे निकलो, वो देख लेता आपके अंदर कुछ है तो नहीं है। जैसे बैग आदि देखते हैं ऐसे आपके शरीर को देखता है वो व्यक्ति। तो जैसे मशीन आज देखता है आप क्या है, तो ये जो योग बुद्धि जिसको आप कहते हैं, योग बुद्धि, ये देखता है सामने वाली वस्तु को, चाहे वो चेतनों के रूप में हमारे सामने आते हों या जड़ वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आती हों। जड़ वस्तु आ जाए या चेतन वस्तु आ जाए, उसको वैसा ही देखता है जैसे वो होते हैं। कोई नमक मिर्च नहीं लगा सकता, मोटी भाषा में बोल रहा हूं। सत्व को सत्व और पुरुष को पुरुष, आत्मा को आत्मा, जड़ को जड़ समझता है। केवल इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं, क्रियात्मक रूप से, यथार्थ रूप में। ये है जब अपने निज स्वरूप में मन रहता है, तो जड़ को जड़, चेतन को चेतन, बिल्कुल अलग देखता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर आगे कहा धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ये एकाग्रता अवस्था में जो समाधियां लगती है, जो आपने पीछे प्रथम सूत्र में पढ़े हैं, 4 प्रकार की समाधियां, जो संप्रज्ञा समाधियां, और वो संप्रज्ञा समाधियों की जो उत्कृष्ट समाधि है, जहां अस्मिता मात्रम कहा है, जो संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद बताए थे पीछे, आप एक बार देख सकते हो। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। जो अस्मितानुगत, जो चौथी समाधि है संप्रज्ञात की प्रकार, उसमें आत्मा का बोध होने के बाद में जो जितने भी समाधियां लगानी होती है संप्रज्ञात में, सब लगा लिया। उसके बाद में आगे क्या होगा, उस प्रसंग को यहां पर बताया जा रहा है। फिर वो इसके आगे की जो समाधि है, ईश्वर की समाधि है, उस ओर आगे बढ़ना है उसको। तो ये जो सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति को देखता है, और इस सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति को मैं एक शब्द में बोलूं, इसको कहते हैं वैराग्य। ये जो सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति है, ये वैराग्य होता है। इस वैराग्य की भी चर्चा मैं करूंगा आपके सामने, लेकिन अभी वो विषय नहीं है। तो सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति को दूसरे शब्द में मैं एक शब्द में बोलूं, वैराग्य। वैराग्य का अपर नाम है सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति। इसको विवेक ख्याति भी कहते हैं, सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति भी कहते हैं, और इसी को वैराग्य भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। जो असंप्रज्ञा समाधि में धर्ममेघ नामक एक समाधि लगती है, वो आपको चौथे पाद में स्पष्ट करेंगे। तो उस ओर झुकता है, यानी उस ओर आगे बढ़ने लगता है। ये है उपगम, जो है ये गमन अर्थ है। धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति, ये धर्ममेघ ध्यान नामक जो समाधि है वहां पर, जो असंप्रज्ञा समाधि, उस ओर बढ़ने लगता है, उस ओर गमन करने लगता है। ऐसा सामर्थ्य उसको प्राप्त होता है। ये असंप्रज्ञा समाधि का एक और नाम है धर्ममेघ नाम से, उसको धर्ममेघ समाधि कहते हैं। धर्ममेघ ध्यान के रूप में भी बोल सकते हैं और धर्ममेघ समाधि के नाम से भी बोल सकते हैं। संप्रज्ञात ये तो हुआ है एकाग्र अवस्था वाली समाधि, और जिसको आप असंप्रज्ञात नाम से सुना है प्रथम सूत्र में, जिसको असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, और जो कि निरुद्ध अवस्था में वो समाधि लगती है। उस निरुद्ध अवस्था समाधि को, असंप्रज्ञा समाधि को दूसरे शब्दों से भी बोला जाता है, और भी कुछ शब्द हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो उनमें से एक शब्द है धर्ममेघ समाधि, और उस समाधि की ओर अग्रसर होता है, उस ओर बढ़ता है। इस अवस्था में, किस अवस्था में? एकाग्र अवस्था में। और एकाग्र अवस्था में भी एकाग्रता की उत्कृष्ट अवस्था जब आ जाती है, एकाग्रता का अंतिम सीमा जहां पहुंचता है, वहां जाने के बाद में भी उसको और आगे काम करना होता है। तो उस उत्कृष्ट अवस्था को यहां पर बोला है। तो ये तमोगुण को बिल्कुल दबा दिया
तमोगुण को उभरने नहीं देता है, रजोगुण को बिल्कुल उभरने नहीं देता है, केवल सत्वगुण प्रधान रहता है, केवल सत्वगुण का प्रयोग कर रहा होता है, केवल सत्वगुण का। उस स्थिति में अपने निज स्वरूप में रह करके यथार्थता को देखता है। ये वो अवस्था है जो पहले सूत्र में आपने पढ़ा है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योदयति, वो वाली स्थिति है। सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति जो है ये वो स्थिति है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योदयति, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखाता है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखाता है। यही सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति है। और इसी को कहा जा रहा है तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिनः। तत्परम प्रसंख्यानम, ये उत्कृष्ट प्रसंख्यान है। प्रसंख्यान शब्द ये विवेक का पर्यायवाची है, उत्कृष्ट विवेक है। प्रसंख्यान का मतलब है उत्कृष्ट विवेक या उत्कृष्ट वैराग्य या उत्कृष्ट समाधि, ऐसा भी आप कह सकते हो। तत्परम प्रसंख्यान, ये जो धर्ममेघ नामक जो समाधि है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। तत्परम प्रसंख्यानम, वो उत्कृष्ट समाधि है, उत्कृष्ट विवेक है, उत्कृष्ट वैराग्य है। वैराग्य भी योग में दो प्रकार का है। वैराग्य जो होता है वो वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। उसके दोनों के अलग अलग नाम बताए हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। तो वो वैराग्यों में जो दो वैराग्य है, उसमें दूसरा जो वैराग्य है जो सामान्य से श्रेष्ठ वाला, उत्कृष्ट वाला, तो उस ओर संकेत है तत्परम प्रसंज्ञानम। वो जो धर्ममेघ नामक समाधि है वो उत्कृष्ट समाधि है, उत्कृष्ट वैराग्य है। इति आचक्षते ध्यायिना, ध्यान करने वाले, समाधि लगाने वाले उस समाधि को, उस स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट प्रसंज्ञान, उत्कृष्ट विवेक, उत्कृष्ट वैराग्य के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो रहा है आप सबको? जहां कोई शब्द समझ में ना आए तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, राजीव जी। स्वामी जी, यहाँ मैंने जो समझा है, आप एक बार उसको बताएंगे मैंने सही समझा है? सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, इसमें क्या हम ये ले सकते हैं कि चित्त और आत्मा को वो अलग अलग देखता है उस अवस्था में? किसी भी वस्तु को ले सकते हैं। मन को और आत्मा को अलग देखना कहो, शरीर को आत्मा को अलग देखना कहो, अथवा मैं आपको ये कहूंगा करेले को और भिंडी को अलग देखना हो। अच्छा, तो दूसरा प्रश्न है स्वामी जी कि धर्ममेघ समाधि, जैसा कि हमने पढ़ा है इसके पहले कि संप्रज्ञात के 4 भेद होते हैं, तो धर्ममेघ समाधि को किस क्रम में रखेंगे हम लोग, कहाँ पे रखेंगे? ये धर्ममेघ नामक समाधि संप्रज्ञात का नहीं है। मैंने यही कहा था, ये जो धर्ममेघ नामक समाधि है ये असंप्रज्ञात समाधि का एक अपर नाम है, और उस धर्ममेघ नामक समाधि की ओर अग्रसर होता है, यानी गमन करता है। प्राप्त अर्थ नहीं, यहाँ पर उपगम शब्द का अर्थ यहाँ पर प्राप्त अर्थ नहीं है और ज्ञान अर्थ भी नहीं है, गमन अर्थ है यहाँ पर। यानी जब सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त कर लेता है और उस सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति की जो अंतिम पराकाष्ठा की स्थिति आती है, वहाँ फिर वो असंप्रज्ञा समाधि का द्वार खुलता है। ये धर्ममेघ ध्यानोपगम भवती को पीछे के ओर आप देखेंगे, निरोधाभिमुखम करोति, निरुद्ध समाधि की ओर ले चलता है। ये जो पीछे बोला था वही यहाँ पर दूसरे शब्दों में बोला है, धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। यानी ध्यान शब्द स्वामी जी यहाँ तक मतलब समाधि के लिए आया हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। ध्यान शब्द ये पारिभाषिक है। ध्यान जो योग का 7वां अंग को भी ध्यान कहते हैं, और जो समाधि है उस समाधि को भी ध्यान शब्द से बोला जाता है। ये भी आगे आप पढ़ेंगे।
इसी योग सूत्र भी है वहाँ पर, ध्यान शब्द से समाधि को बोला जाता है। जी, किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हो। समय आपका पूरा हो रहा है तो इसको यहीं पर विराम देंगे। उससे पहले 2-3 मिनट आपके पास है तो कोई प्रश्न कर सकते। हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते जी। धर्म में समाधि को असंप्रज्ञात समाधि के आरंभ में लेंगे कि इसका आरंभ हो रहा है अभी। धर्मेक समाधि को असंप्रज्ञात समाधि के आरंभ का वो सूचक समझेंगे कि अब धर्म में समाधि असंप्रज्ञात में प्रविष्ट हो रही है, जैसे नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं जब एकाग्र अवस्था की परिपूर्णता आती है तो फिर वो आगे बढ़ने लगता है, तो धर्मेक की ओर बढ़ रहा है, गमन कर रहा है। प्राप्ति नहीं है यहाँ पर, अभी प्राप्ति हुई नहीं है, उस ओर अग्रसर हो रहा है, गमन कर रहा है। गमन का मतलब है जिसको हमें प्राप्त करना है, अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए हम गमन करते हैं। ये वो परिस्थिति बताई जा रही है। तो संप्रज्ञात वहाँ समाप्त हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि वहाँ पर, मतलब वहाँ पर संप्रज्ञात पूर्ण हो जाता है। हाँ जी, संप्रज्ञात समाधि के जो चारों भेद बताए हैं वो पूरा कर लिया व्यक्ति ने, तो फिर आगे असंप्रज्ञात की ओर बढ़ेगा। उस स्थिति को यहाँ पर धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति शब्द से बोला है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, गायत्री जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ये धर्म में समाधि में आप बता रहे हैं कि एकाग्र से जब आगे को बढ़ता है तो धर्म में समाधि कहते हैं, वो जो गमन कर रहा होता है। तो जो निरुद्ध अवस्था है उसी को कहेंगे स्वामी जी, निरुद्ध अवस्था की पढ़ रहे हैं? हाँ जी, जो पहले सूत्र में कहा कि निरोधाभिमुखम करोति, उसी बात को यहाँ पर धर्मेघ ध्यानोपगम भवति दूसरे शब्दों में यहाँ पर स्पष्ट किया है। जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, और किसी कुछ कहना है? हाँ, माता शकुंतला जी। प्रणाम। यहाँ शब्द जो आपने अभी अभी बताया, सत्य पुरुष अन्यथा ख्याति मात्र, तो इसमें ख्याति शब्द किस कहने? ज्ञान, ख्याति का अर्थ होता है ज्ञान, विवेक। धन्यवाद जी। तो आप सभी इसकी आवृत्ति करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आवृत्ति करते जाइए, इसको बार बार पढ़िएगा, बार बार इस पर विचार करिएगा और विशेष रूप से इसको क्रियात्मक रूप से समझने का प्रयत्न करिए। शब्दों में तो बहुत हमने जाना है, लेकिन इसको क्रियात्मक रूप से समझने की चेष्टा करते जाएंगे तो ज़्यादा लाभ सबको मिलेगा। हाँ जी, लवनीश जी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा था कि शब्दों के रूप में तो हम आत्मा और शरीर को नहीं समझते हैं, लेकिन क्रियात्मक रूप में हम ऐसा नहीं समझते, तो इसके लिए अभ्यास क्या करना चाहिए? वो आगे बताएंगे, स्वयं बताएंगे आगे। तो उस तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं, पर जहाँ जहाँ समझ में आता है उसको क्रियात्मक रूप से करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।